अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नाहिल नदीम। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, हमारे साथ सच में वो हो गया है। हमने जी आज जाना था नलतर वैली, वहाँ पर जाके हमने नलतर की तीनों लेक्स देखनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल हुंजा में इतनी बारिश हुई है कि इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई है। नलतर का जो रास्ता है वो सारा बंद हो चुका है। पूरी रोड पे हमें सुनने को ये मिला है कि पत्थरों से जो है वो भर गई है रोड, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्लाइडिंग हुई है, जिस वजह से किसी भी टूरिस्ट को वो वहाँ पे नहीं जाने दे रहे। अगर कोई जा रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारी पे जा रहा है। तो इसीलिए हमारा नलतर का प्रोग्राम हो गया है कैंसिल। तो इसलिए आज जी बस हम जा रहे हैं बलतित फोर्ट देखने के लिए। वो मैं आपके साथ सारा शेयर करती रहूँगी। आज का जो व्लॉग होगा वो थोड़ा मिनी व्लॉग होगा बस, क्योंकि आज हम बलतित फोर्ट जाएंगे, उसके बाद हम दोबारा चले जाएंगे जी गिलगित, रात वहाँ स्टे करेंगे और फिर नेक्स्ट डे हम इंशाल्लाह अपने वापसी के सफ़र के लिए चले जाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपना आउटफिट रखा था, बस मैंने जीन्स रखी थी, साथ में मैंने कैजुअल सी टी शर्ट रखी थी। मैंने कहा क्यों ना आज थोड़ा कैजुअल हुआ जाए, और बस फिर उसके बाद हम निकल गए। हमारे रूम से बलतित फोर्ट तक की जो ड्राइव थी वो थी तकरीबन 5 मिनट की, जो कि रास्ता करीमाबाद से ही होता हुआ आ रहा था। हाउस पे बेटा वो फोर्ट है, उसको कहते हैं बलतित फोर्ट। ये है जी बलतित फोर्ट की पार्किंग। यहाँ पे आपने गाड़ी पार्क करके 15 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से बलतित फोर्ट का। तो यहाँ से पैदल आपने चल के जाना है। इस तरह से कुछ पार्किंग बनी हुई है। ये इस तरह से रास्ता है, थोड़ी सी चढ़ाई है, साथ में लेफ़्ट राइट पे शॉप्स बनी हुई हैं और साथ में फ्रेश जूसेस की भी शॉप्स हैं। फिर उसके बाद आपको फोर्ट के लिए लेना पड़ता है जी टिकट, जिसकी कॉस्ट है 600। यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है 600 ईच प्राइस है, बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर उसके बाद जी इस तरह से कुछ चढ़ाई है, यहाँ से फिर आपका सफ़र शुरू होता है। ये देखें ग्रेप्स लगे हुए हैं, जरताई जगह, ये देखिए ऊपर ग्रेप्स। अभी यहाँ पे आधा रास्ता भी नहीं कंप्लीट हुआ था और मेरी हालत कुछ इस तरह से हो गई थी, सांस फूलने लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी जो कि डायरेक्ट सर पे पड़ी थी। बहुत ज़्यादा स्टीपी चढ़ाई है, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ से सीधा ऊपर जाना है शायद, सीधा ऊपर। बहुत थक गए हैं बहुत ज़्यादा। जिसको चलने की आदत ना हो उसको सही सांस फूलेगा यहाँ पे। जगाम से ताइश, आप थक गए हैं? नहीं हम चलते हैं और हम नहीं चलते। वो ऊपर हमें बलतित फोर्ट की थोड़ी सी झलक नज़र आई है। ओह, और अभी की हालत आप देखें, कैप शैप सब हटा दिया। ये जी फोर्ट हमारे सामने है। बस फिर मेरी हिम्मत ने कहा शेरी यार मेरा हाथ पकड़ो और बस मैं किसी सूरत ऊपर नहीं जा सकती। ये बलतित फोर्ट से व्यू देखें आप, ये सारा के सारा हुंजा है जो नज़र आ रहा है। सामने पहाड़ है, मुख्तलिफ़ किस्म के, मुझे सही नाम नहीं आते, इसमें लेडी फिंगर भी आता है और इसमें राकापोशी भी है। ये सारा इसका व्यू है। अच्छा, फोर्ट में एंट्री से पहले आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक 4 से 5 लोग नहीं होते या एक ग्रुप नहीं होता तब तक वो आपको अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि हर ग्रुप के साथ एक गाइड होता है। ये स्टार्ट में अंकल थे जिनको हमने टिकट देना था। ये तकरीबन कह रहे थे कि मैं 25 सालों से यहीं पे हूँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद इस तरह से कुछ एंट्रेंस है, थोड़ी सी ये सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ से आपने एंट्री होती है आपकी। सर यहाँ पे थोड़ा बचा के जाना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम का ही सारा बना हुआ है, छोटे छोटे दरवाजे उस टाइम के बने हुए थे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी थी। जो हमारा गाइड थे उन्होंने हमें बताया कि छोटे दरवाजे इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, कम सर्दी के लिए, ताकि सर्दी ज़्यादा फील ना हो, हवा ज़्यादा अंदर ना आए, इसलिए दरवाजे छोटे होते थे। और दुश्मनों से बचे रहने के लिए भी छोटे दरवाजे होते थे, क्योंकि अगर बड़े दरवाजे हों तो एक साथ ज़्यादा दुश्मन अंदर आ सकते थे। फिर उसके बाद ये इसी तरह से हमें साथ साथ सारा गाइड करते रहे। जो स्टार्ट में था वो था उस टाइम का वेटिंग लाउंज कह दें आप उसको कह सकते हैं, वो था जी, जो हमें साथ साथ गाइड ने सब एक एक चीज़ डिटेल में हमें वो बता रहे थे। उसके बाद ये कुछ वार्ड से थे,
उस ज़माने के जो थे राजा वगैरह उनके, वो उसी टाइम के लगे हुए थे। ये जो जगह आ रही है ये था जी उस टाइम का जेल था जहाँ पे कैदियों को रखते थे। अब यहाँ पे इन्होंने यूँ ग्रिल्स लगा दी हैं अंदर चलने के लिए। वैसे ही बहुत ज़्यादा तंग जगह है। यहाँ पे उस टाइम के कैदियों को जो है वो कैद करते थे और सज़ा वगैरह भी यहीं पे दी जाती थी। ये बेसिकली जेल था जो कि अब इन्होंने इस तरीके से रास्ता बना दिया है दूसरे कमरे की तरफ जाने का। फिर उसके बाद ये इतना खौफनाक था, खैर बच्चे तो हमारे यहाँ पे डर गए थे। लेकिन फिर उसके बाद हम आगे गए, छोटी छोटी खिड़कियाँ थी। ये जो कमरा था यहाँ पे सारे के सारे इन्होंने उस टाइम के कपड़े लगाए हुए थे, उस टाइम के ड्रेसेस थे, कुछ सर्दियों के पहनने के इसमें कपड़े थे, गर्मियों का भी आउटफिट था और ओकेजनली भी जो आउटफिट्स होते हैं वो भी यहाँ रखे हुए थे। फिर इस कमरे की खासियत ये थी, जो पीछे रेड आपको कारपेट नज़र आ रही है ये उसी टाइम की बनी हुई है, ये उसी टाइम की कारपेट है, ये न्यू कारपेट नहीं है। वो जो बेसिकली रूम था वो था सर्दियों में रहने का, सर्दियों में सोने का रूम था वो। फिर उसके बाद जी ये आ जाता है जी उसी टाइम का किचन था। यहाँ पे सारा कुछ उसी टाइप का इन्होंने किया हुआ है, बर्तन वगैरह सारे उसी टाइप के, उसी ज़माने के पड़े हुए थे। फिर उसके बाद जी थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में है, ये ऊपर जी आ गया थोड़ा सा टेरेस था। और फिर उसके बाद हम जाते हैं अगले रूम की तरफ। ये ऊपर आपने देखिए कितनी खूबसूरत कार्विंग हुई हुई थी और जो वो फैंसी सी आपको नज़र आ रहा था वो बेसिकली तख्तपोश के ऊपर डालने की चादर थी और वो गर्मियों का कमरा था। उसके बाद जी बस फ़ोर्ट हमारा ख़त्म हुआ। एक दो जगह पे वीडियो अलाउ नहीं थी तो मैंने फिर वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी। हम हो गए हैं फ़ोर्ट से फ़ारिग। फ़ोर्ट हमने देख लिया, एक एक चीज़ उन्होंने हमें डिटेल में बताई है कि ये चीज़, ये रूम किस लिए था, ये चीज़ें क्या क्या थी। और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये देख के, थोड़ा हिस्ट्री को देख के बहुत अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ और अब हमने जाना है इंशाल्लाह गिलगित। वापसी के टाइम की हालत कुछ ऐसी थी कि ज़रगाम था शहरी के पास और ज़रताइश थी मेरे पास, चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। फिर उसके बाद वहीं से जी हम चले गए गिलगित की तरफ, जो कि स्लाइडिंग की वजह से हुंजा से गिलगित का जो रास्ता था वो कुछ इस तरह से हुआ था, काफ़ी ज़्यादा स्लाइडिंग हुई थी। इसीलिए हम एक और डे जो हमने स्टे करना था वो हमने अपना स्किप कर दिया। तो यही तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।